जो हमारे 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो एक सफ़र शुरू किया है, वो बहुत ही निर्णायक तरीके से और धमाकेदार तरीके से उसको शुरू किया गया है, जिसमें खास करके प्रदेश में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को 500 मेगावाट, जिसमें एक ओर हम पर्यावरण को संरक्षण देंगे और दूसरी ओर इसमें स्वरोजगार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा होंगे। और मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप देख रहे हैं जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्यभार संभाला, जहां तक वो और बातों के बारे में विस्तार पूर्वक बात कर रहे थे, उन्होंने हमेशा एम्फेसिस जो है वो प्रदेश में ग्रीन स्टेट के मुतलक ग्रीन कॉरिडोर्स प्रदेश के अंदर बनाने की बात करी थी। और उसमें फर्स्ट फेज में 6 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन कॉरिडोर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें जो हमारे 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट्स प्रदेश के अंदर NHAI द्वारा हो रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे नेशनल हाईवेज जो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जा रहे हैं, उसमें से कुछ सड़कों को चिन्हित किया गया है। जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट फेज में 6 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज को इसमें चिन्हित किया गया है, जिनको इलेक्ट्रिक कॉरिडोर्स के रूप में वहाँ पर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो है चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। और इस कॉरिडोर में जो है वो आपके जो बसेस या ट्रक्स की फ्लीट चलेगी, उन पे जो वैसे तो सब्सिडी जो देने की बात की गई है, 50% सब्सिडी ऑन ट्रक एंड बस ऑपरेटर्स जो है वो 50% दी गई है, विद द मैक्सिमम कैपिंग लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीस। और ये जैसा मैंने कहा कि इसमें से 2 हमारे इसमें जो है आपके टारगेट सिद्ध हो रहे हैं। एक और जो हम स्वरोजगार के साधन दे रहे हैं, हमारे युवाओं को 50% सब्सिडी पर जो है वो ट्रक्स और बसेस लगाने के लिए पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा की प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सबसे बड़ा एजेंडा था कि उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स खोलने की जो घोषणा करी है, और ये कोई आम स्कूल नहीं होगा। इट विल बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल विच विल बी स्प्रेड ओवर 50 बीघाज ऑफ लैंड। 50 बीघा के ऊपर ये जमीन चिन्हित करके वहाँ पे ये बनाया जाएगा, और उसमें ऑडिटोरियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, और हर वो फैसिलिटी जो एक प्राइवेट डे बोर्डिंग स्कूल में होती है, आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में चले जाए, उस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे जो है वो इम्पार्ट करवाई जाएगी। उसके लिए भी हमारी स्कूल वचनबद्ध है। हमारा अपनी विभाग की बात करूँ, PWD और हमारा जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो मुख्य रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 1350 करोड़ रुपए का जो है वार्षिक बजट में से 1350 करोड़ रुपए जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को 2023-24 के लिए दिए हैं, जिसमें जो है स्टेट प्लान में 1350 करोड़ आपके रोड एंड ब्रिजेस अंडर स्टेट प्लान एंड, और 335 करोड़ जो है सेंट्रल स्कीम्स का जो हमारा PMJSY है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और CRF के माध्यम से है। और अगले साल की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन ऑफ 1060 किलोमीटर्स नई सड़कें प्रदेश में हमारे डिपार्टमेंट द्वारा अगले 1 साल के अंदर बनाई जाएगी, और मेटलिंग टारिंग रखरखाव के लिए 1505 किलोमीटर सड़कों का प्रदेश के अंदर कार्य अगले 1 साल के अंदर करवाया जाएगा, जिसमें क्रॉस ड्रेनेज और ड्रेनेज को मिलाकर 990 किलोमीटर रोड्स, और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 70 ब्रिजेस, और कनेक्टिविटी ऑफ 70 नई गाँव को जो है इस ग्रामीण क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाएगा। और जब से मैंने विभाग को संभाला है तो मैंने एक बात पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि PWD डिपार्टमेंट जो है हमेशा से, जब हम विपक्ष में रहे, कई आरोप और प्रति आरोप की वजह से डिपार्टमेंट का नाम जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखता आता था। इसलिए हमने पारदर्शिता लाने के लिए डिपार्टमेंट में ये निर्देश अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं कि जितने भी कार्य, एक तो मैंने कल विधानसभा के अंदर ही कहा है एक प्रश्न के जवाब में, कि जो हमारा नाबार्ड में और आपका जो स्टेट हेड में जो भी कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसमें PWD डिपार्टमेंट ये पॉलिसी लेकर आएगी कि एक ठेकेदार को केवल 2 काम दिए जाएंगे, और जब तक वो कार्य पूरे नहीं होते उनको तीसरा काम प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा, जिससे एक गति जो है वो
धीमी पड़े हुए विकास कार्यों में जो आ गई थी वो उसको हम गति दे सके। और दूसरा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि प्रदेश स्तर के ठेकेदार ही इन कामों को ले लेते हैं और जो एक जो यूनिफॉर्मिटी और एक जो नए टेक्नोलॉजीज की यूटिलाइजेशन जो ज़मीन स्तर पे होनी चाहिए वो हमको नहीं दिख रही थी। इसके लिए भी हमने ये निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अब नए मेटलिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात कही, अपग्रेडेशन का शुरू होगा, उसमें हम सर्कल वाइज जितने हमारे सर्कल्स हैं पीडब्ल्यूडी के, उसमें क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उसमें जो भी कार्य इनमें होगा वो ग्लोबल टेंडरिंग के हिसाब से होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से आपके 4 लेनिंग के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोबल टेंडर्स लगाए जाते हैं, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट उसको प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे ताकि विश्व भर से या देश भर से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पारदर्शिता भी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी और समय रहते हुए जो है इसमें कार्य पूरा होगा। ये हमारी एक सोच है जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है। Career Path Institute, Jogindarnagar, joined for Best Coaching Institute for JBT Commission, Army, HPSSC, Police, TET and all competitive exams. Preparation for written exam. For more details, contact 8894923560. अब आपके अपने शहर जोगिंदरनगर में खुल गया है ब्यूटी जोन। यहाँ आपको मिलेगी हर प्रकार की सौंदर्य से संबंधित सेवा। हमारे यहाँ की जाती है हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्पा, मेकअप, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप। यहाँ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन भी तैयार की जाती है। वार्ड नंबर 3 अपर गरोड़ू, जोगिंदरनगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8629074571 और 6362472899। जोगिंदरनगर क्षेत्र का बेहतरीन विद्यालय आईफ्लेक्स इंटरनेशनल स्कूल, जो कि घनेतर में स्थित बेहद ही शांतिपूर्ण एवं साफ वातावरण में शहर की भीड़ भाड़ से दूर बच्चों के लिए एक सेफ तथा बेस्ट विकल्प। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त यह विद्यालय हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम और हर वर्ष नवोदय, सैनिक स्कूल और अन्य प्रवेश परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इसमें बड़े खुले क्लासरूम्स, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, म्यूजिक रूम, स्पोर्ट्स रूम, हर कक्षा में माइक्रोवेव की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन के लिए संपर्क करें 7018288236 और 7807377013।